हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना न अखरता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। तो मां सरस्वती बाबा श्याम जी का नाम लेकर आज एक बार फिर से साथी हम लोग अपने मंजिल की तरफ प्रस्थान करते हैं। और मेहनत इस कदर कि लोग याद करें, हम याद करें, कहानियां सुनाई जाए कि मेहनत करो तो उसके जैसी करो। तो सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाना। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आनंद आ जाएगा। ठीक है भैया, तैयार हो सबके सब। चलिए, कह रखा चेराई चुंग महोत्सव ये किस राज्य में मनाया गया। ये याद रखिएगा, 4 दिन का महोत्सव था। कितने दिन का? 4 दिन का। सितंबर के महीने में, सितंबर 2025 में, सितंबर 2025 में 4 दिन का था, सितंबर 2025 में। और एक साथी आप कह सकते हो बर्ड सेंचुरी है। क्या है? बर्ड सेंचुरी, या इसको आप पक्षी अभयारण्य कहते हैं। तो पक्षी अभयारण्य को लेकर, पक्षी अभयारण्य को लेकर ये चराई चुंग महोत्सव मनाया गया भारत के असम में। कहां पर भैया? भारत के असम में। असम में कुछ और भी उत्सव होते, जैसे बिहू। असम का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। बिहू त्योहार वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। बिहू त्योहार साल में कितनी बार मनाया जाता है? मन मन में रिपीट किया करो। जैसे मैं यहां पर दोहराऊं, वैसे तुम अपने घर पर बैठकर उसे मन में छोटे रिपीट किया करो। बिहू त्योहार वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। अली आई लिगांग, अली आई लिगांग, ये साथ एक त्योहार हो जाता है असम का। मीम देम, मीम देम मीमफी, इस नाम से भी याद रखेगा, असम का एक त्योहार हो जाता है। रोंगकर, ये भी असम का एक त्योहार हो जाता है। बैसागु, ये भी असम का एक त्योहार हो जाता है। जोनबील मेला, जोनबील मेला असम का बहुत प्रसिद्ध मेला है। यह देश का इकलौता ऐसा मेला है जहां आज भी बार्टर सिस्टम चलता है। बार्टर मतलब वस्तु के वस्तु बदले। वहां पर आपको सामान खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती। बार्टर सिस्टम। असम में विधानसभा की 126 सीट है, विधानसभा की 126, लोकसभा की 14 सीट है और राज्यसभा की 7। तो याद रखिएगा, विधानसभा में, असम में विधानसभा की कितनी सीट है? 126, लोकसभा की 14, राज्यसभा की 7। 126 विधानसभा, 14 लोकसभा, और याद रखिएगा बाबू, राज्यसभा की 7 सीट है। पहले का उत्तर भी पूछेगा, दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? मात्र 3 वर्ष की आयु में, मात्र 3 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 3 वर्ष की आयु में इनको शतरंज की रेटिंग मिली है। शतरंज एक खेल होता है, शतरंज की इनको ऑफिशियल अंतरराष्ट्रीय रेटिंग मिली है। और सबसे कम उम्र में रेटिंग पाने वाले अंतरराष्ट्रीय, ये साथी भारत के दुनिया के सबसे कम उम्र के सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा मध्य प्रदेश के सागर से आते हैं। कहां से भैया? मध्य प्रदेश के सागर से। नाम क्या है? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। नाम क्या है? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। ध्यान दीजिएगा, शतरंज का जो खेल है, शतरंज, शतरंज, इसमें साथी ग्रैंड मास्टर की उपलब्धि होती है। इसकी होती है ग्रैंड मास्टर। भारत के 91 ग्रैंड मास्टर राहुल वीएस बने हैं। भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? कहोगे सर, भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर ये राहुल वीएस बने हैं। शतरंज में 16 मोहरे होते हैं। शतरंज में कुल 16 मोहरे होते, 6 प्रकार के। शतरंज में टोटल कितने मोहरे होते हैं? लिख के बताओ। शतरंज में टोटल
16 मोहरे होते हैं और कितने प्रकार के मोहरे होते हैं? कहोगे बड़े भैया शतरंज में 6 प्रकार के मोहरे होते हैं। चलिए, तो दूसरे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिडे सर्किट 2025 जीतकर 2026 के कैंडिडेट के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? फिडे सर्किट 2025 का टूर्नामेंट जीतकर 2026 कैंडिडेट के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। तो समझिए, यह भी साथी शतरंज का टूर्नामेंट है। यह भी किसका टूर्नामेंट है? शतरंज अथवा चेस का टूर्नामेंट है। ये जो फिडे है, ये जैसे फुटबॉल की फीफा संस्था होती है, भाई फुटबॉल की एक संस्था है ना जिसका नाम फीफा है, ऐसे ही शतरंज की एक संस्था होती है अंतरराष्ट्रीय, जिसका नाम है फिडे। फिडे की स्थापना 1924 में हुई और लुजान स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लुजान स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। स्विट्जरलैंड में इसका क्या हो जाता है? हेडक्वार्टर हो जाता है। जबकि स्थापना 1924। यह शतरंज के खेल की सबसे बड़ी संस्था है। देखिए, शतरंज मोहरे से खेला जाने वाला खेल है। इसमें 8 गुणा 8 के 64 खाने होते, जिनको वर्ग कहा जाता है। तो भाई पूछेगा चेस में कितने खाने होते? चेस में कितने खाने होते? कहोगे सर चेस में 64। ध्यान दीजिएगा, 6 प्रकार के मोहरे कितने हो गए? 6 प्रकार के 16 मोहरे होते हैं। शतरंज में 6 प्रकार के 16 मोहरे। जो ये खाने होते हैं, जो ये मैंने 64 बताया एक प्रकार से, इसमें ये जो रो होती है, पंक्ति, जिनको हम लोग पंक्ति कहते हैं, पंक्ति को शतरंज में याद रखिएगा रैंक कहा जाता है। जो रो होती है, आर का मतलब रो और आर का मतलब यहां पे लिख लीजिएगा रैंक। और ये जो साथी इसमें कॉलम होते हैं, इसमें क्या होते हैं? कॉलम। ये जो कॉलम होते हैं, कॉलम को याद रखिएगा, यहां पर फाइल कहा जाता है। कॉलम को क्या कहा जाता है? फाइल। इसी में एक हो गया भैया राजा, एक हो जाती है मोहरे में यहां पर रानी, 2 हो जाते रूक जिसको हाथी कह देते, 2 हो जाते घोड़े जिसको नाइट कह देते, और 2 हो जाते बिशप जिसको बच्चा ऊंट कह देते हैं, और 8 हो जाते प्यादे जिनको सैनिक कहते हैं। इस प्रकार टोटल कितने हो गए? ये 16 मोहरे, 6 प्रकार के 64 वर्ग। फिडे का हेडक्वार्टर 1924 लुजान स्विट्जरलैंड में। जो रैंक होती है, जो पंक्ति होती है, उसको रैंक कहते हैं, और जो खड़े कॉलम होते हैं इसको फाइल कहा जाता है। एक राजा, एक रानी, 2 हाथी, 2 घोड़े, 2 हो गए ऊंट और 8 हो गए सैनिक। तो फिडे सर्किट जीतकर 2026 कैंडिडेट के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद बने। कौन बने? आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद, इसी में लिख लीजिएगा 2024 का फिडे महिलाओं का जो वर्ल्ड कप है, महिला वर्ल्ड कप, फिडे चेस का महिला वर्ल्ड कप, ये भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख ने जीता है। आपसे पूछेगा कि भाई 2025 का फिडे महिला वर्ल्ड कप ये किसने जीता है, तो लिख के बताइए, ये दिव्या देशमुख ने जीता है। ये जो छोटी छोटी चीजें ये भर भर के पूछ लेता है, भर भर के। और इसलिए कहा है किसी ने कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, और हार गए जो बिल लड़े उन पर है धिक्कार, कि उन पर है धिक्कार जो ना देखे सपना, सपनों पर अधिकार, असल अधिकार है अपना। तू भोर का एक तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, ये मेहनत कुछ दिन की है, उसके बाद हर ओर उजाला है, सब कुछ तुम्हारा है। फक्र महसूस हो, मां बाप का सीना ऊंचा हो जाए, ये कहे चलता हुआ देख इसके बेटा बेटी ने एग्जाम निकाल दिया, इसके बेटा बेटी ने एग्जाम निकाल दिया। ये ना कहे कि देख मां बाप ने तो खूब पैसा खर्च किया, अपनी मेहनत लगाई, लेकिन संतान नालायक निकल गई। नहीं, हो ही नहीं सकता तुम्हारे होते हुए
कि मां बाप के सम्मान पर इतनी सी भी आंच आए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का 51वां स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया? ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी कह देते हैं इसको, 22 सितंबर 1974 को इसकी स्थापना हुई। लिखो कब स्थापना हुई? 22 सितंबर 1974। जल प्रदूषण अधिनियम के तहत इसकी स्थापना किसके तहत हुई है? जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम। यह प्रदूषण को रोकने के लिए भारत का पहला कानून था। पूछ लेता है जल प्रदूषण अधिनियम कब आया? 1974 में। 1974 में। यह साथी नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर पर्यावरण मंत्रालय के तहत काम करता है। तो 22 सितंबर 1974 51वां इसका स्थापना दिवस मनाया गया। याद रखना, आपसे पूछेगा जल प्रदूषण एक्ट 1974, वायु प्रदूषण को रोकने का जो एक्ट आया ये 1981 में आया। साल पूछ लेता है। जो पर्यावरण संरक्षण का अधिनियम आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये 1986 में आया। एक साथी भारत में जैव विविधता अधिनियम भी है। कौन सा? बायोडायवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम, यह साल 2002 में आया। पूछ लेगा भारत में वन अधिनियम कब का है? तो भारत में फॉरेस्ट एक्ट 1927 का है। वन संरक्षण अधिनियम कब का है? कहोगे सर ये 1980 का है। वन संरक्षण 1980, वन अधिनियम 1927। अनुच्छेद 48A, राज्य का कर्तव्य पर्यावरण का संरक्षण करना, पर्यावरण का संरक्षण करना। और याद रखिएगा अनुच्छेद 51A में जो हमारा 7वें नंबर का कर्तव्य है, यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है पर्यावरण की सुरक्षा करना, पर्यावरण का संरक्षण करना। यह डीपीएसपी में भी है और यह हमारे मौलिक कर्तव्यों में भी दिया गया है। मौलिक कर्तव्य। भारत का जो AQI है, आजकल AQI के ऊपर खूब झगड़ा चल रहा है। भारत के AQI में 8 चीजों को मापा जाता है। कितनी चीजों को? 8 चीजों को। 2014 में भारत का AQI लॉन्च किया गया था और कितनी चीजों को? 8 चीजों को। इसी में एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कहीं पर, भारत में जो साथी प्रदूषण नियंत्रण दिवस होता है, प्रदूषण नियंत्रण दिवस, पॉल्यूशन कंट्रोल डे, यह प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में पॉल्यूशन कंट्रोल डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? भारत में प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर। तो फिर से दोहराऊं, जल प्रदूषण 1974, अपने मन में घर पर बैठ के दोहराओ। जल प्रदूषण 1974, सीपीसीबी 1974 में बना इसी कानून के द्वारा। वायु प्रदूषण 1981, पर्यावरण संरक्षण 1986, जैव विविधता 2002, वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण 1980, टीपीएसपी का अनुच्छेद 48 से पर्यावरण संरक्षण, फंडामेंटल ड्यूटी का अनुच्छेद 51A7 पर्यावरण संरक्षण। भारत के AQI को 2014 में लॉन्च किया गया। इसमें कितनों को मापा जाता है? 8 चीजों को। एक और लिख लीजिएगा, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी, यह 7 दिसंबर 1984। इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। जो भोपाल गैस त्रासदी थी उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। पेपर बनाने वाला कहीं से पेपर बनाए, लेकिन मेरे बच्चे को ऐसा खा जाएगा पेपर के क्वेश्चन को कि जैसे आलू गोभी की सब्जी से 4 परांठे मारे हो, ऐसे खा जाएगा। एक बार सबके सब साथी इस क्लास के लिंक को शेयर कर देना। यही तुम्हारा गुरु दक्षिणा और यही साथी तुम्हारा मेरे प्रति ग्रेटिट्यूड। एक बार सबके सब साथी इस क्लास के लिंक को शेयर कर दो और कह दो दुनिया से कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है,
जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है कि मिलते नहीं मोती हुई गहरे पानी में, पड़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में। आखिर मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और शाबाश। 16 वर्ष से कम उम्र के किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? सोशल मीडिया अपने यूपी में कई सारे एग्जाम में टॉपिक भी है, होमगार्ड, एसआई, कांस्टेबल इत्यादि में। सोशल मीडिया याद रखेगा भैया, ये ऑस्ट्रेलिया बना। ये कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कई बार बता चुका हूं, कहोगे सर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या हो जाती है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या हो जाती है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया 16 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए बैन लगाने वाला यह दुनिया का पहला देश बना है। कौन सा भैया? ऑस्ट्रेलिया। राजधानी कैनबरा और मुद्रा हो जाती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। मुद्रा हो जाती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आज होमगार्ड की लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। जो साथी अभी तैयारी शुरू नहीं किए, मात्र 99 रुपए में एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन से शुरू कर दो, काफी है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैत्री, किसकी बात कर रहे हैं? मैत्री। इसकी फुल फॉर्म मल्टी एजेंसी एग्रीटेक इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंक्यूबेशन कार्यक्रम का दूसरा संस्करण यह किसने लॉन्च किया है? मैत्री मल्टी एजेंसी एग्रीटेक। कृषि के क्षेत्र में सहयोग के लिए, असल में कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए, कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए यह भारत और ब्राजील देश जो है, भारत और ब्राजील में कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए ये ICAR करके भारत की संस्था होती है। इसने साथ ही मैत्री 2.0 लॉन्च किया है। मैत्री 2.0 ये ICAR करके, जिसको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसी में लिख लीजिएगा। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसकी स्थापना कब की गई? 1929 में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929। और जो केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं, ये इसके अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री जो होते हैं, ये साथी इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ICAR करके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी आप इसे कह सकते हो। इसका जो IARI जो नई दिल्ली में स्थित है, जिसको पूसा संस्थान भी कहते हैं, जिसको पूसा संस्थान भी कहते हैं, उसके द्वारा यहां पर 5 चीजें पूछ रहा हूं, बताना है आपको। कपास अनुसंधान संस्थान बताना है, कहां पर है? आपको दलहन शोध संस्थान बताना है, ये कहां पर है? कपास अनुसंधान संस्थान कहां पर है? दलहन शोध संस्थान कहां पर है? आपको साथी जो भैंस होती है, भैंस के ऊपर रिसर्च का भी बताना है कि भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर है। और आपको गेहूं अनुसंधान संस्थान भी बताना है। ये जो ICAR है, इसके कुछ राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान संस्थान होते हैं, उन्हीं का आपको बताना है। देखिए कपास, ये नागपुर में, कपास अनुसंधान संस्थान कहां पर है? नागपुर। दलहन उत्तर प्रदेश के कानपुर में, दलहन कानपुर। भैंस का हो जाता है हरियाणा के हिसार, और गेहूं का हो जाता है करनाल। गेहूं का हरियाणा के करनाल। गेहूं अनुसंधान केंद्र करनाल, भैंस अनुसंधान हिसार। देखिए भैंस और घोड़े हिसार, कपास नागपुर और दलहन कानपुर। कपास नागपुर, दलहन कानपुर। ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया हो जाती है, इसी में लिख लीजिएगा, ब्राजील की राजधानी। और ब्राजील की मुद्रा हो जाती है रियल। कमेंट में लिख के बताओ सबके सब, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्राजील की मुद्रा क्या हो जाती है? रियल। ब्रिक्स का सम्मेलन भी ब्राजील में हुआ, COP30 भी ब्राजील में हुआ। मुख्य विज्ञान सलाहकारों का गोलमेज सम्मेलन 2025 ये कहां पर आयोजित किया गया?
जो देश होते हैं ना अलग अलग, वहां पर प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। जैसे भारत के वर्तमान वर्तमान चीफ साइंटिफिक एडवाइजर, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर अजय कुमार सूद है। कौन है भैया, कहोगे सर? डॉक्टर अजय कुमार सूद। लिख के बताइए। जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, उनके वर्तमान में मुख्य सलाहकार कौन है? उनके वर्तमान में मुख्य सलाहकार कौन है भाई? उनके वर्तमान में चीफ साइंटिफिक एडवाइजर या मुख्य सलाहकार कौन है? मुख्य सलाहकार कौन है बताइए? सब के सब मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर अजय कुमार सूद, डॉक्टर अजय कुमार सूद। और ये दक्षिण अफ्रीका के प्रीटोरिया में G20 बैठक के दौरान यह सम्मेलन भी आयोजित किया गया है। G20 बैठक, इसमें नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बताइए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? खींच कर उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, शांति और विकास के लिए। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी होती है। दक्षिण अफ्रीका की कितनी राजधानी है? कहोगे सर 3 राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी लिख लीजिएगा। एक हो जाती है प्रीटोरिया, एक क्या हो जाती है? प्रीटोरिया। दूसरी हो जाती है केप टाउन, केप टाउन भी इसकी राजधानी है। और तीसरी हो जाती है ब्लोमफोंटेन, इसकी तीसरी राजधानी क्या हो जाती है? कहोगे सर ब्लोमफोंटेन। जबकि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा हो जाती है रैंड। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या? रैंड। राजधानी प्रीटोरिया, केप टाउन, ब्लोमफोंटेन, इसकी ट्रिक हो जाती है पीसीबी। तो प्रीटोरिया में यह मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों का गोलमेज सम्मेलन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि विश्व विज्ञान दिवस लिख लीजिएगा, यह साथी 10 नवंबर को। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, यह प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर, विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। दक्षिण अफ्रीका प्रीटोरिया, ब्लोमफोंटेन, केप टाउन, जबकि इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? रैंड हो जाती है। साइंस समिट 2025, संयुक्त राष्ट्र महासभा 80वां, यह कहां पर आयोजित हुआ? जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सम्मेलन है, इसी में विज्ञान सम्मेलन का आयोजित किया गया। इसी में विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो आप सभी जानते, संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन कहां पर होता है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। कहां पर भैया? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। संयुक्त राष्ट्र अब जानते 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। इसके 5 सक्रिय अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र के सक्रिय अंग कितने हैं? 5 सक्रिय अंग में से 4 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। कौन कौन से? एक हो जाता है सुरक्षा परिषद, एक हो जाता है संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय, सेक्रेटरी जनरल का कार्यालय, तीसरी हो जाती है महासभा, चौथी हो जाती है इकोसोक। ये जो चारों हैं, इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसमें 15 जज होते हैं, 9 साल का कार्यकाल होता है, वो नीदरलैंड में स्थित है। वो नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है। नीदरलैंड के हेग शहर में। आपसे पूछ लेता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम भारतीय अध्यक्ष या पहली महिला अध्यक्ष? ये पहली भारतीय अध्यक्ष भी थी और इसकी पहली महिला अध्यक्ष भी थी, विजय लक्ष्मी पंडित। सबके सब बताइए, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय अध्यक्ष कौन थी?
संयुक्त राष्ट्र महासभा की बच्चा पहली भारतीय अध्यक्ष कौन थी? सबके सब बताइए। तो कहोगे सर संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र कब अस्तित्व में आया? 24 अक्टूबर 1945। कितने अंग? 5। सुरक्षा परिषद भी न्यूयॉर्क में, सचिवालय भी न्यूयॉर्क में, महासभा भी साथी न्यूयॉर्क में, इकोसोक भी न्यूयॉर्क में। पूछेगा संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? तो कहोगे आईसीजे। इसमें 15 जज होते, प्रत्येक जज का 9 साल का कार्यकाल। ये नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है। ये कहां पर है स्थित बच्चा? नीदरलैंड के हेग शहर में। चलिए, भारत का पहला एसआईएफ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड ये किस म्यूचुअल फंड हाउस ने लॉन्च किया है? ये आर्थिक करंट अफेयर भी पूछ लेता है। ये आर्थिक करंट अफेयर भी पूछ लेता है। और इसको याद करने का केवल एक तरीका है छोटे भाई बहन। एक तरीका है कि आपको मेरे साथ साथ मन में दोहराना पड़ेगा। ये जितना मैं यहां पर दोहरा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ पीछे से उसको वैसे ही मन मन में दोहराना पड़ेगा। जैसे क्लास में याद करते थे ना बचपन में, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ऐसे ही तुम्हें साथी मन मन में, क्योंकि तुम सामने तो हो नहीं। बहुत बढ़िया हो गए सर। क्वांट म्यूचुअल फंड ने, किसने? क्वांट। क्वांट म्यूचुअल फंड पहला एसआईएफ। क्वांट म्यूचुअल फंड पहला एसआईएफ। चलिए, 69वें बैलन डी ओर पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? 69वें बैलन डी ओर। ये फीफा का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर, जो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर है उससे बैलन डी ओर अवार्ड दिया जाता है। यह साथ ही महिला कैटेगरी में भी दिया जाता है और यह पुरुष कैटेगरी में भी दिया जाता है। यह पुरुष कैटेगरी में भी, अच्छे से याद रखिएगा, यह जो अवार्ड है यह महिला कैटेगरी में भी दिया जाता है और यह साथ ही पुरुष कैटेगरी में। आइताना बोनमती, इनका नाम लिख लीजिएगा अंग्रेजी में, आइताना बोनमती। जैसे हमारे यहां कलावती, भगवती, ऐसे ही आइताना बोनवती, ऐसे करके याद कर लेना। महिलाओं में फीफा के वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर किसे चुना गया है? आइताना बोनमती। ये स्पेन की है। कहां की है? स्पेन की। जबकि पुरुष में उस्मान डेम्बेले, पुरुष वर्ग में किसको चुना गया है? उस्मान डेम्बेले। ये फ्रांस के फुटबॉलर है। फ्रांस के फुटबॉलर। 2 बार रिपीट करो, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बैलन डी ओर अवार्ड कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? बैलन डी ओर। पुरुष में उस्मान डेम्बेले फ्रांस के, जबकि महिलाओं में आइताना बोनवती। फीफा कब बना? 1904 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? स्विट्जरलैंड के जूरिक शहर में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो कहोगे सर स्विट्जरलैंड के जूरिक शहर में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है फीफा का? 1904 में बना, जूरिक हेडक्वार्टर है फीफा। यह बताइए फीफा का पहला शांति पुरस्कार किससे मिला? फीफा का पहला शांति पुरस्कार किससे मिला? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने पहला स्क्वैश, अपना पहला विश्व कप, स्क्वैश विश्व कप जीता है? इसमें याद रखिएगा अनाहत सिंह, अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा, अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा, अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा। यह चेन्नई में आयोजित हुआ। इसका आयोजन कहां पर हुआ था? भारत के चेन्नई में। और यह भारत ने जीता है। यह किसने जीता है? भारत ने यह अपने पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है। कहां पर आयोजन हुआ? चेन्नई, भारत में। इसमें कौन कौन खिलाड़ी? अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा। आपसे नाम देकर पूछ लेगा अनाहत सिंह ये किस खेल से संबंधित है? अनाहत सिंह ये किस खेल से संबंधित है? शांता कुमार कुछ करके एक नाम हो जाता है और एक नाम अभय सिंह, एक नाम अभय सिंह।
ये चारों ने, अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा, वेलवेरन, शांता कुमार, सेंथिल कुमार कुछ करके, और अभय सिंह, स्क्वैश विश्व कप जीता है। आयोजन कहां पर हुआ है? कहोगे सर चेन्नई में। लेवर कप 2025 का आयोजन, लेवर कप 2025। तो लेवर कप जो टूर्नामेंट है ये टेनिस का टूर्नामेंट है। ये किसका भैया? टेनिस टूर्नामेंट। ये पुरुष टीम टूर्नामेंट है। कैसा है? पुरुष टीम टूर्नामेंट। इसमें दो टीम होती है, एक होती है टीम यूरोप और दूसरी टीम होती है टीम वर्ल्ड। तो टीम वर्ल्ड और टीम यूरोप के बीच में यह टेनिस टूर्नामेंट होता है, पुरुष टीम टूर्नामेंट, जिसको लेवर कप कहा जाता है। इसमें साथ ही एक हो जाता है डेविस कप। ये कुछ टूर्नामेंट है डेविस कप, बिली जीन किंग कप, बिली जीन किंग कप, बिली जीन किंग कप। इसी प्रकार इसमें कप हो जाता है होपमैन कप। कौन सा भैया? होपमैन कप। एक कप हो जाता है लेवर कप। ये सारे के सारे टीम वर्ल्ड ने जीती। ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लेवर कप, होपमैन कप, बिली जीन किंग कप, डेविस कप। ये किसके टूर्नामेंट है? ये टेनिस के। फिर से बोलो, डेविस कप, बिली जीन किंग कप, होपमैन कप, लेवर कप। बारे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। विश्व गेंडा दिवस, विश्व गेंडा दिवस, विश्व के सभी गेंडों को सम्मानित करने के लिए विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? सबके सब बताइए। इसमें आपको बताना है साथी, विश्व गेंडा दिवस के साथ साथ आपको यहां पर 10 दिवस पूछ रहा हूं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस, वन्य जीव संरक्षण दिवस, वन्य जीव संरक्षण दिवस बताइए। इसी में आपको बताना है वन दिवस कब मनाया जाता है? वन दिवस। अंतरराष्ट्रीय पूछ रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। इसी में आपको हाथी दिवस भी बताना है, इसी में आपको बाघ दिवस भी बताना है, बाघ दिवस। और इसी में साथी इंटरनेशनल लायन डे, शेर दिवस भी बताना है। जितने भी तुम शेर चीते लगड़ बग्गे तो बिल्कुल नहीं हो, शेर चीते हो। जितने भी शेर चीते हो अपना अपना दिवस बता दो। कौन सा दिन मनाया जाता है? कि हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश से ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, यहां ना सही तेरे वहां सही, लगी हो आग कहीं भी ये आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। अरे सुल्तान, एक बार जिस भी साथी ने शेयर नहीं किया है ऐसा समझ लो आशीर्वाद से एक कदम दूर हो। तुम समझ रहे हो इस पसीने के, इस मेहनत के आशीर्वाद में क्या ताकत है। और आशीर्वाद तो तभी मिलेगा जब गुरु दक्षिणा, उसे फ्री में नहीं दूंगा। शेयर कर देना सबके सब, मेहनत में कमी नहीं रहेगी। और जितने लेट आए बाबू, कल से कितने बजे आना है? 7 बजे तो 7 बजे तो 7 बजे तो 7 बजे। वन्य जीव दिवस कहोगे बड़े भैया 3 मार्च को मनाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वन दिवस ये 21 मार्च को मनाया जाता है। पर्यावरण ये 5 जून को मनाया जाता है। हाथी 12 अगस्त। विश्व युवा दिवस भी होता है। बाघ 29 जुलाई। और शेर दिवस जो होता है याद रखिएगा 10 अगस्त। शेर दिवस 10 अगस्त, शेर दिवस 10 अगस्त। ये विश्व गेंडे दिवस की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? वर्ल्ड राइनोडो। ये बताइए, एक सींग वाले गेंडे के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए इसमें कौन सा दिन है? एक सींग वाले गेंडे के लिए तो जिस दिन भारत में केंद्रीय प्रदूषण का स्थापना दिवस होता है 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस। काजीरंगा नेशनल पार्क असम, काजीरंगा नेशनल पार्क असम एक सींग वाले गेंडे के लिए।
एक सींग वाले गेंडे के लिए। और प्रोजेक्ट गेंडा मतलब प्रोजेक्ट राइनो, ये याद रखिएगा, गेंडे को बचाने के लिए ये 2005 में प्रोजेक्ट आया था। प्रोजेक्ट गेंडा कब आया बताइए? एक पुरानी फिल्मों में एक डॉन भी हुआ करता था, गेंडा स्वामी, क्या नाम रखा सोच के उसका। तेरे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। एपीआई एशियन इक्वेस्टेरियन चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? इक्वेस्टेरियन का मतलब होता है अश्व प्रतियोगिताएं। कौन सी प्रतियोगिता है भैया? जो घोड़ा होता है ना, घोड़े, घोड़े पर भी कुछ खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। घोड़े पर भी क्या होती है कहोगे भैया? खेल प्रतियोगिताएं। घोड़े पर क्या होती है कहोगे सर? कुछ खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। कैसी होती है कहोगे सर? ये खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। तो अच्छे से याद रखिएगा, भारत ने इसमें 5 मेडल जीते। भारत ने कितने? 5। एक तो जीता है गोल्ड। भारत ने गोल्ड कितना जीता? 1। आशीष लिमाय करके, आशीष लिमाय, तो आपसे पूछेगा कि आशीष लिमाय नाम के जो खिलाड़ी हैं, आशीष लिमाय नाम के, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? आशीष लिमाय नाम के जो खिलाड़ी हैं, इन्होंने कौन सा? इन्होंने अश्व प्रतियोगिताएं होती है इक्वेस्टेरियन, इन्होंने गोल्ड जीता आशीष लिमाय ने। जबकि भारत ने रजत पदक कितने जीते हैं? 4, टोटल 5। इसका आयोजन कहां पर हुआ था? इसका आयोजन कहां पर हुआ था? तो कहोगे सर पटाया, थाईलैंड। इसका आयोजन कहां पर हुआ है? पटाया, थाईलैंड में। पटाया, थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ है। भारत और ग्रीस, जिसको यूनान भी कहते हैं, यूनान से कुछ याद आया? अरे मेगस्थनीज करके एक लेखक हुआ है, मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। इंडिका नामक किताब लिखी है मेगस्थनीज। अलेक्जेंडर भी यही का था, जिसको सिकंदर महान कहते हैं। अलेक्जेंडर 326 ईसा पूर्व भारत आया था। कि अलेक्जेंडर कितने वर्ष पूर्व? 326 ईसा पूर्व, भूमध्य सागर में, भारत और यूनान के बीच में भूमध्य सागर। ग्रीस देश के बारे में लिख लीजिएगा, यूरोपियन देश है, जिसको हम लोग आम भाषा में यूनान भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? यूनान। इसकी राजधानी हो जाती है एथेंस। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस। और मुद्रा हो जाती है यूरो। इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? यूरो। ग्रीस की राजधानी क्या हो जाती है भैया? एथेंस। ग्रीस की मुद्रा क्या हो जाती है? यूरो। भूमध्य सागर। याद रखिएगा, जो स्वेज नहर है, कौन सी नहर है? स्वेज नहर। स्वेज नहर यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। लाल सागर को भूमध्य सागर से। आपसे पूछेगा, लिख के बताइए कि लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से कहोगे साथी? चलिए नोवा में देखता हूं 15 का उत्तर से। 2023 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके सब क्लास पर फोकस कीजिए, आपस में बातचीत नहीं। देखो, दादा साहब फाल्के कौन थे? अगर पूछे भारत की पहली फीचर फिल्म, भारत की प्रथम फीचर फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली फीचर फिल्म, इसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र। इसके डायरेक्टर थे दादा साहब फाल्के। इसके डायरेक्टर कौन थे? दादा साहब फाल्के। भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र के डायरेक्टर। अगर आपसे कोई पूछे 1913 में आई थी, ये कब आई थी? 1913 में। डायरेक्टर कौन थे? दादा साहब फाल्के। भारत की पहली बोलती फिल्म पूछे, भारत की पहली बोलती फिल्म, बोलती फिल्म का अर्थ होता है जिसको टॉकीज कह देते हैं, जिसमें साउंड होती थी, जिसमें साउंड होती थी, अंग्रेजी में टॉकीज कह देते हैं। भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम था
आलम आरा। क्या नाम था? आलम आरा। 1931 में बनी। इसके डायरेक्टर थे अर्दशीर ईरानी। इसके डायरेक्टर कौन थे? अर्दशीर ईरानी। तो इन्हीं दादा साहब फाल्के के सम्मान में यह भारत का पूरी जीवन भर की उपलब्धि के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है कि सिनेमा में लाइफ टाइम पूरे जीवन भर की उपलब्धि के लिए यह सर्वोच्च पुरस्कार है। 10 लाख रुपए इसमें मिलते। 1969 में पहली बार दिया गया। 1969 में देविका रानी, भारतीय अभिनेत्री देविका रानी। यदि पूछे आपसे साथी कि पहले हिंदी फिल्मों के एक्टर कौन थे, पहले हिंदी एक्टर जिनको यह अवार्ड मिला था, पहले हिंदी एक्टर, तो कहोगे सर पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर पहले हिंदी एक्टर थे जिन्हें यह सम्मान मिला था। 2023 के लिए यह मोहनलाल को मिला है। मलयालम फिल्मों के अभिनेता, मलयालम फिल्मों के अभिनेता मोहनलाल जी को, मलयालम फिल्मों के अभिनेता मोहनलाल। पहला किसे दिया गया? देविका रानी 1969। हिंदी के पहले एक्टर पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा 1931, डायरेक्टर अर्दशीर ईरानी। भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913। राजा हरिश्चंद्र के डायरेक्टर कौन थे बताइए, पूछेगा। सितंबर 2025 में सिल्क विकास के लिए बेस्ट राज्य का अवार्ड किससे मिला है? बेस्ट राज्य का। तो देखिए सिल्क, याद रखिएगा, आपसे पूछ लेगा सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य। भारत में सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? तो देश में लगभग 70% सिल्क जो है यह कर्नाटक में उत्पादन होता है। तो देश का सिल्क उत्पादन करने वाला, रेशम का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक। पूछेगा सिल्क बोर्ड का हेडक्वार्टर, सिल्क कह लो, रेशम बोर्ड कह लो, रेशम बोर्ड का हेडक्वार्टर तो ये बेंगलुरु में स्थित है। रेशम बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में स्थित है, कर्नाटक के बेंगलुरु में। इसी में पूछेगा रेशम कीट की खेती को क्या कहा जाता है? रेशम कीट की खेती को क्या कहा जाता है? तो रेशम कीट की खेती को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट की खेती को सेरीकल्चर। रेशम कीट की खेती को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। रेशम कीट की खेती सेरीकल्चर। रेशम कीट की खेती सेरीकल्चर। जबकि सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक। और रेशम बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? कहोगे सर बेंगलुरु। बेंगलुरु। लेकिन बेस्ट स्टेट का जो अवार्ड मिला है वो आंध्र प्रदेश को मिला है। चौंकिए मत, बेस्ट सिल्क स्टेट अवार्ड जो मिला है, अगर आपसे पूछेगा कि बेस्ट सिल्क स्टेट अवार्ड, तो जो बेस्ट सिल्क स्टेट अवार्ड मिला है वो आंध्र प्रदेश को मिला है। किसको भैया? आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को। जबकि सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक। सिल्क बोर्ड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु और रेशम कीट की खेती को सेरीकल्चर कहा जाता है। यूएनईपी एफआईपीएसआई बोर्ड के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी अध्यक्ष बनने वाली, इसका साथी एफआईपीएसआई बोर्ड होता है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से पूछेगा यूएनईपी का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किससे मिला है? 2025 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, 2025 का चैंपियंस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 5 जून 1972 को बना। कब बना? 5 जून 1972। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां पर है? केन्या के नैरोबी में। लास्ट के 5 मिनट बहुत तगड़ा रिवीजन कराता हूं, क्लास को अंतिम तक देखना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी 1972 और कहां पर? केन्या के नैरोबी में। जबकि सुप्रिया साहू, ये भारत की सुप्रिया साहू को अच्छे से याद रखिएगा, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। जबकि जो अमिता चौधरी है, ये एफआईपीएसआई बोर्ड की भारतीय मूल की पहली अध्यक्ष। अमिता चौधरी
भारतीय मूल की पहली अध्यक्ष। चलिए, इनलाइन स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? ये जो स्केटिंग चैंपियनशिप होती है कौन सी भैया? एक स्केटिंग चैंपियनशिप होती है, उसी में आपको पूछा है। स्केटिंग चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 5 और गोल्ड मेडल 3। भारत ने इसमें गोल्ड कितने जीते? 3। और इसमें ब्रॉन्ज कितने जीते? 2। टोटल कितने जीते? 5। इसमें भारत की 5वीं रैंक की आई है। भारत की स्केटिंग चैंपियनशिप में रैंक भी कितनी आई है? 5। जबकि टॉप पर रहा है कोलंबिया। टॉप पर कौन सा रहा है? कोलंबिया। इसका आयोजन कहां पर हुआ है? यह चीन में इसका आयोजन हुआ है। स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन यह चीन में हुआ है। भारत की रैंक आई है 5। भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीते। भारत ने 3 गोल्ड मेडल। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन जापान के टोक्यो में किया गया। इसका आयोजन कहां पर किया गया है? जापान के टोक्यो में। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसी में जो पहला स्थान रहा है या जिस देश ने इसमें सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं वो अमेरिका रहा है। कौन सा? अमेरिका। टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसी में पूछेगा आपसे विश्व एथलेटिक्स दिवस कब होता है? विश्व एथलेटिक्स दिवस कब होता है? विश्व एथलेटिक्स करके यह अंतरराष्ट्रीय संस्था है। यही एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं की विश्व की सबसे बड़ी। इसका हेडक्वार्टर मोनाको में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वर्ल्ड एथलेटिक्स। इसको पहले IAAF कहा जाता था, अब इसका नाम है वर्ल्ड एथलेटिक्स। 1912 में बनी, हेडक्वार्टर मोनाको। जबकि प्रत्येक वर्ष 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 2025 फॉर्मूला 1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? 2025 की फॉर्मूला 1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन ने जीती है। किसने जीती है भैया? मैक्स वर्स्टेपन। अजरबैजान, इसकी राजधानी हो जाती है बाकू। अजरबैजान की राजधानी क्या हो जाती है? बाकू। तो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स ये किसने जीती है? मैक्स वर्स्टेपन। अजरबैजान मैक्स, अजरबैजान मैक्स, अजरबैजान मैक्स। अंतरराष्ट्रीय रेड पांडा दिवस बताइए। अंतरराष्ट्रीय रेड पांडा दिवस यह कब मनाया जाता है? यह भी साथी वन्य जीव संरक्षण से संबंधित ही है। रेड पांडा जो है यह चीन का राष्ट्रीय, आप ये भी कह सकते हो चीन का राष्ट्रीय। तो ये सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। वैसे कब मनाया जाता है? सितंबर के तीसरे या तृतीय शनिवार को। सितंबर के तृतीय शनिवार, जो इस बार साथी 20 सितंबर को पड़ा है। सितंबर का तृतीय शनिवार, सितंबर का तृतीय शनिवार। यह बताइए रेड पांडा जो है यह भारत के किस राज्य का स्टेट एनिमल है? यह भारत के किस राज्य का स्टेट एनिमल है? भारत के किस राज्य का? तो अच्छे से याद रखिएगा, रेड पांडा भारत के सिक्किम का राजकीय पशु है। रेड पांडा सिक्किम का राजकीय पशु हो जाता है। जबकि सितंबर के तीसरे शनिवार को इसका दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सिंगापुर में आयोजित 25वीं एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस में इंटरपोल एशियाई कमेटी का सदस्य किसे चुना गया है? सिंगापुर में इंटरपोल की 25वीं एशियाई रीजनल सम्मेलन हुआ, इंटरपोल। इसमें भारत को इंटरपोल एशिया कमेटी का सदस्य, इंटरपोल जिसको इंटरनेशनल पुलिस भी कह देते हैं, वैसे इसको इंटरनेशनल पुलिस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इंटरनेशनल पुलिस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल पुलिस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन करके
आप इसे कह सकते हैं, इसका नाम होता है। इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। जब किसका हेडक्वार्टर पूछता है, LYON, लियोन या लियोन, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। पूछेगा इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां पर है। भागिए मत बच्चा, जब तक अंतिम क्वेश्चन नहीं हो जाता कि यह सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, कब बनी? 1923। हेडक्वार्टर लियोन, हेडक्वार्टर लियोन। WTO, विश्व व्यापार संगठन, 2025 की रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 2040 तक व्यापार में कितनी परसेंट वृद्धि? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 2025 तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 2025 तक व्यापार में कितनी परसेंट? तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता बताइए कौन होते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता, खींचकर उत्तर दीजिए सबके सब। 40% की वृद्धि। विश्व व्यापार संगठन, इसे क्या कहते हैं? WTO, विश्व व्यापार संगठन। मैंने कहा था ना, दिन दिवस, राजधानी, तीज, त्योहार और छोटी छोटी चीजें, अवार्ड इत्यादि सब करंट के साथ रटा देंगे, करंट के साथ। 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 कैट के स्थान पर यह संस्था किसके स्थान पर आई? कैट नामक संस्था के स्थान पर। इसका हेडक्वार्टर पूछ लेगा। WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा। WTO का हेडक्वार्टर कहां पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। जब किसका गठन कब हुआ? 1 जनवरी 1995, गेट के स्थान पर। और AI का जनक मैं सैकड़ों बार बता चुका हूं, जॉन मैकार्थी को AI का जनक कहा जाता है। जॉन मैकार्थी को क्या कहा जाता है? AI का जनक कहा जाता है। जॉन मैकार्थी को बच्चा AI का जनक। हिंदी फिल्म होम बाउंड को यह सात्विक किस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो भारत की ओर से ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। होम बाउंड फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए। यह बताइए, पहले भारतीय ऑस्कर विजेता, प्रथम भारतीय ऑस्कर विजेता, पहले भारतीय ऑस्कर जिसको अकादमी अवार्ड भी कह देते हैं, ऑस्कर अवार्ड विजेता, पहले भारतीय ऑस्कर अवार्ड विजेता भानु अथैया। पहले भारतीय ऑस्कर अवार्ड विजेता कौन थी? भानु अथैया। गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनर, गांधी फिल्म में। जबकि ऑस्कर पहला मानद सम्मान पाने वाले, मानद ऑस्कर, ये थे सत्यजीत रे। मानद ऑस्कर पाने वाले पहले कौन थे? कहोगे सर सत्यजीत रे। सितंबर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछा है। ये आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो भारत की साथी आर्चरी, ये धनुष्मान प्रतियोगिता जो कराती है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किससे चुना गया है? आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर तेलुगु फिल्मों के अभिनेता रामचरण को चुना गया है। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो पहला, यह कह सकते हैं अपना जो ब्रांड एम्बेसडर चुना है, वो रामचरण को। तो रामचरण जी, ऐसे कर लेना, भगवान श्री राम जी बड़े धनुषधारी थे, बड़े धनुर्धारी। विश्व सफाई दिवस, विश्व सफाई दिवस कह देते या वर्ल्ड क्लीन अप डे कह देते हैं, इसे वर्ल्ड क्लीन अप डे भी कह देते हैं। इससे साथी याद रखिएगा, वर्ल्ड क्लीन अप डे भी कह देते हैं। इसी में आपको विश्व शौचालय दिवस पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर। और 20 सितंबर को वर्ल्ड क्लीन अप डे। विश्व सफाई दिवस 20 सितंबर, 20 सितंबर, 20 सितंबर। से सफाई, से सितंबर, 20 रुपए से सफाई। और विश्व शौचालय 19 नवंबर।
विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। अब साथी आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इनके बारे में बताना है। जैसे WTO कब बना हेडक्वार्टर, इंटरपोल कब बना हेडक्वार्टर, इंटरपोल, वर्ल्ड एथलेटिक्स की स्थापना कब हुई, फिडे की स्थापना कब हुई है, आपसे फीफा की स्थापना भी पूछेगा, फीफा की स्थापना। देखो इसी तरीके से सारे के सारे कर लेंगे। आपसे फीफा की स्थापना पूछेगा, भारत के 91 ग्रैंड मास्टर कौन है, पूछेगा दिव्या देशमुख किस खेल की खिलाड़ी है, दिव्या देशमुख किस खेल से संबंधित, दिव्या देशमुख ये किस खेल से संबंधित है, दिव्या देशमुख किस खेल से, अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है, अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है। इसी में पूछ लेगा आशीष लिमाय ये किस खेल से संबंधित है, आशीष लिमाय। होपमेन कप ये किस खेल का टूर्नामेंट है, इनको रिवाइज कर जाना, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। और जितने नए साथी एग्जामपुर पर पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, अब सभी का हार्दिक स्वागत है बाबू। आप यहां पर एग्जामपुर को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी नए साथी हैं, ये क्लास रोज सुबह 7 बजे होती है, 7 बजे आया कीजिए। और यहां पर आपके लिए एक सूचना और दे रहा हूं, इस पूरे 2025 का करंट अफेयर, कौन से 25 का, पूरे 2025 का कंप्लीट करंट अफेयर इस 28 दिसंबर सुबह 7 बजे से लेकर आ रहा हूं। 28 दिसंबर सुबह 7 बजे, तो सबके सब स्लॉट बुक कर दो मेरे लिए। 28 दिसंबर पूरे 12 महीने का, जब कहते ना मेहनत की पराकाष्ठा, कि ईश्वर भी ये करे कि बेटा तुझसे मेहनती कोई नहीं है, तेरा हक कोई नहीं छीन सकता। होपमेन कब किससे संबंधित है आपको बताना है। गेहूं अनुसंधान संस्थान कहां पर है, सिल्क बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है, सिल्क बोर्ड। सेरीकल्चर किसकी खेती होती है, सेरीकल्चर। भारत में वन अधिनियम कब आया, भारत में जल प्रदूषण अधिनियम कब आया बताना है तुम्हें। भारत में वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया है, यह भी आपको बताना है। UNEP कब बना, यह भी आपको बताना है। UNEP यह बताइए, पहली बोलती फिल्म, भारत की पहली बोलती फिल्म, भारत की पहली बोलती फिल्म, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी बनी है, कौन सी है भारत की पहली बोलती फिल्म। जैसे इनको याद करवाऊंगा ना, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। विश्व विज्ञान दिवस, विश्व विज्ञान दिवस। आपको शौचालय दिवस भी बताना है, शौचालय दिवस भी बताना है। इसी में साथी आपको प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी बताना है, प्रदूषण नियंत्रण दिवस। वन्य जीव संरक्षण दिवस, वन्य जीव संरक्षण दिवस। संविधान का कौन सा अनुच्छेद, DPSP का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, पर्यावरण। और सुप्रिया साहू को कौन सा अवार्ड मिला है, या ये बताइए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो WTO 1 जनवरी 1995 जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है, गेट का स्थान लिया। इंटरपोल 1923 लयन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड एथलेटिक्स मोनाको में इसका हेडक्वार्टर है। फिडे का लुसान में हेडक्वार्टर है, 1924 में बनी, स्विट्जरलैंड। फीफा 1904 जूरिक में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। 91 GM ग्रैंड मास्टर राहुल VS, इन्होंने फिडे महिला वर्ल्ड कप चेस शतरंज का महिला वर्ल्ड कप 2025 जीता है, महिला वर्ल्ड कप। अनाहत सिंह स्क्वैश खिलाड़ी हैं, स्क्वैश। ये साथी अश्व जो इक्वेस्टेरियन होती है उससे संबंधित। होपमेन कप ये टेनिस का है। गेहूं शोध संस्थान करनाल, सिल्क बोर्ड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु। सेरीकल्चर सिल्क वॉर्म की खेती। वन एक्ट 1927, जल प्रदूषण 1974, वायु 1981। ये 5 जून 1972 नैरोबी इसका हेडक्वार्टर है। पहली बोलती फिल्म आलम आरा
आलम आरा 1931, अर्धशीर ईरानी। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर, शौचालय 19 नवंबर, प्रदूषण नियंत्रण 2 दिसंबर, वन्य जीव संरक्षण 4 दिसंबर, 48A पर्यावरण संरक्षण, 15 जज होते 9 साल का कार्यकाल, 15 जज 9 साल का कार्यकाल। और यूएनईपी को चैंपियंस, यूएनईपी का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार ये सुप्रिया साहू को मिला है। अब ईमानदारी से बताइए क्लास कैसी लगी, ईमानदारी से। अब बताइए साथी ईमानदारी से, जितने नए साथी हैं सब्सक्राइब कर लेना। चाहे आप होमगार्ड की बात करें या यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी इत्यादि, बहुत ही कम फीस में एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जोरदार थ्योरी की तैयारी होती है। तो आज होमगार्ड का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, होमगार्ड के फॉर्म की आज लास्ट डेट है। साथी जो भी अभी नहीं जुड़े, अंतिम प्रयास बैच से जुड़कर मस्त तैयारी कीजिए। क्लास कैसी लगी सबके सब कमेंट करके बताना। जितने तुम बाद में कमेंट करते हो सबके कमेंट पढ़ता हूं एक एक की, और सबको साथी याद, सबको आशीर्वाद अलग से। आशीर्वाद क्या, मन खुश हो जाता है मेरा, तो बच्चा मेहनत से और क्या ही दे सकता हूं तुम्हें इसके अलावा। और सबके सब सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रोज सुबह 7 बजे आने का प्रयास। कितने बजे कहोगे बड़े भैया? रोज सुबह कल से 7 बजे। और अभी होमगार्ड के कितने फॉर्म भरे गए इसको लेकर एक सूचना आई है, लास्ट डेट है आज, वो मैं बताने वाला हूं। जितने एप्लीकेशन वाले सब अपनी अपनी क्लास में चले जाओ। थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट का वेट करूंगा। बहुत बच्चा आप सभी लोग आए, हाथ जोड़कर बहुत आपका धन्यवाद। मैं खुशनसीब हूं कि तुमने पढ़ने के लिए मुझे चुना, और मेहनत करेंगे और हर एक दुख तकलीफ को मेहनत से सफलता में बदल देंगे। कमेंट करना, बाकी सब लोग शेयर जरूर करके जाना। आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।